आज हम डीएनए में एक सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो सवाल ये है कि केरल में ईद पर लॉकडाउन में छूट देना कैसे सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष है और कैसे यूपी में कावड़ यात्रा को मंजूरी देना सांप्रदायिक है। 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो हमसे यह वादा किया गया था कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और हम एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएंगे। हमसे वादा किया गया कि यहाँ होली, दिवाली, क्रिसमस और ईद सबको बराबरी से मनाया जाएगा, सब पर एक जैसे नियम लागू होंगे। लेकिन आज 71 वर्ष के बाद हम फिर वही सवाल आपकी तरफ से उठा रहे हैं कि हमारे देश में दिवाली और ईद पर अलग अलग नियम लागू क्यों होते हैं और कैसे हमारे देश में भीड़ का रंग भी अब धर्मनिरपेक्षता का रूप तय करने लगा है। ये वो सवाल हैं जो आपके मन में भी अक्सर आते होंगे, लेकिन इन सवालों को बड़े मंच पर खुलकर कोई नहीं उठाता क्योंकि मीडिया बढ़ चुका है और नेताओं को ऐसे सवाल उठाने में डर लगता है, क्योंकि ऐसे सवाल अगर खुलकर उठा दिए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक निकल सकता है, उनके हाथ से जा सकता है। इसलिए ये वो सवाल हैं जो आपके मन में आते तो हर रोज हैं, लेकिन इन सवालों को उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता। अगर भीड़ का रंग हरा है तो उसे अलग चश्मे से देखा जाता है और अगर भीड़ का रंग केसरी है तो उसे अलग चश्मे से देखा जाता है। इसलिए आज हम सबसे पहले यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता की नजर को कमजोर बनाने वाला यह चश्मा सबके लिए समान नहीं हो सकता। आज, और ये क्यों हम सवाल उठा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में केरल के मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा ईद के मौके पर लॉकडाउन में दी गई छूट को लोगों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ बताया। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि जो नियम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर लागू होते हैं वही नियम केरल में ईद के त्योहार पर भी लागू होते हैं और केरल सरकार को कांवड़ यात्रा पर दिए उसके निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम बनाए हैं, जो आदेश दिए हैं, वही आदेश केरल पर भी लागू होने चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर होंगे या नहीं हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने जो कही है वो ये कि अगर लॉकडाउन में छूट की वजह से केरल में कोरोना का विस्फोट होता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है और इसके बाद अदालत इस पर उचित कार्रवाई करेगी। यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केरल सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की हो, लेकिन अदालत चाहकर भी इन नियमों पर रोक नहीं लगा पाई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो छूट लॉकडाउन के मामले पर केरल सरकार ने दी है, ये छूट 18, 19 और 20 जुलाई के लिए दी गई थी, ईद के मौके पर। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ईद के मौके पर वैसे तो केरल सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन जब ईद आई तो केरल सरकार को लगा कि लॉकडाउन में छूट देनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग ईद नहीं मना पाएंगे। और वहां की सरकार ने इन 3 दिनों के लिए लॉकडाउन में बहुत भारी छूट लोगों को दे दी ईद मनाने के लिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आज इन नियमों पर रोक लगा भी देता तब भी इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता, क्योंकि ईद की खरीदारी के लिए केरल के बाजारों को 18 जुलाई से ही खोल दिया गया था, यानी बाजार तो पहले से ही खुल चुके हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया नियम या आदेश दे भी दिया तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा की तरह केरल सरकार की इस छूट पर भी तेजी दिखाई होती और सुपर फास्ट फैसला दे दिया होता तो शायद ये भीड़ वहां जुटती ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट इन्हें रोक देता। केरल सरकार ने 16 जुलाई को ईद की खरीदारी के लिए लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया था, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इसके 3 दिन के बाद यानी 19 जुलाई को पहुंचा और इस मामले में सुनवाई तब ही शुरू हुई और तब लॉकडाउन में छूट के नियम लागू हो चुके थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 13 जुलाई को तय किया था कि राज्य में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इसके अगले ही दिन 14 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद ही स्वतः संज्ञान ले लिया और यूपी की सरकार से कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए कह दिया और कांवड़ यात्रा रुक गई। तो ये 2 केस हैं, ये दोनों राज्य भारत में ही हैं।
एक केरल राज्य है, एक यूपी उत्तर प्रदेश का राज्य है। इन दोनों में स्थिति एक जैसी है, यानी पूरे देश में कोविड फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को तो रुकवा दिया तुरंत, लेकिन यहां लॉकडाउन में छूट को नहीं रुकवा पाया। पॉइंट यह है कि अगर कांवड़ यात्रा की तरह सुप्रीम कोर्ट ने ईद पर भी स्वतः ही संज्ञान ले लिया होता तो शायद भीड़ इकट्ठा नहीं होती और केरल में कोरोना का विस्फोट करने वाली ये भीड़ जुटती ही नहीं। बड़ी बात यह है कि केरल सरकार ने आज कोर्ट को अपनी सफाई में यह कहा कि लॉकडाउन में छूट इसलिए दी गई क्योंकि दुकानदार और व्यापारी, उनके जो संगठन थे, वो इसकी मांग कर रहे थे। सोचिए, केरल की सरकार व्यापारी संगठनों के सामने झुक गई और यह भी भूल गई कि इस समय पूरे भारत में केरल कोरोना के प्रति दिन मामलों की सूची में टॉप पर है। 19 जुलाई को भारत में कोरोना के लगभग 30,000 नए मरीज मिले, जिनमें से लगभग 10,000 मामले अकेले केरल से थे। यानी कुल मामलों में भारत में अकेले केरल की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा की थी। केरल में सबसे बुरा हाल है इस समय, सबसे ज्यादा केस हैं, जिससे केरल सरकार के फैसले पर और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी राज्य में कोरोना के इतने मामले हर रोज सामने आ रहे हैं तो उसे तो बिल्कुल ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। केरल सरकार के इस सेकुलरिज्म वाले मॉडल को आप इन तस्वीरों से समझिए, जो केरल के बाजारों से ही आज हमारे पास आई हैं। केरल के बाजारों में पिछले 3 दिनों से इसी तरह की भीड़ ईद की खरीदारी के लिए इकट्ठा हो रही है, लेकिन यह भीड़ कुंभ की भीड़ की तरह किसी की आंखों को चुभ नहीं रही। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या भीड़ को लेकर सेलेक्टिव हो जाना डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? तो ये दो भीड़ देखिए, एक हरिद्वार के कुंभ की भीड़ है और एक केरल में ईद की भीड़ है। केरल की ईद वाली भीड़ किसी को नहीं चुभ रही। हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के विपक्षी नेता, कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन जब कुंभ हुआ था हरिद्वार में, तब ये सबको चुभ रहा था। आज लेकिन ये स्पष्ट हम करना चाहते हैं आपके सामने कि हम ये नहीं कह रहे कि जो कुंभ की जो भीड़ थी ये जायज है। हम ये भी नहीं कह रहे कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी। हम ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को रोककर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। हम ये कह रहे हैं उसी तरह ईद की भीड़ को भी रोक देना चाहिए था। आज आपको यह समझना चाहिए कि केरल में ईद पर लॉकडाउन में छूट देना कैसे सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, और कैसे यूपी में अगर योगी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे देती है तो उसे सांप्रदायिक मान लिया जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में लगभग 27% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। केरल में 27% आबादी मुस्लिम है, जबकि उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी लगभग 80% है। समझने वाली बात यह है कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। इससे हो सकता है उनके बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएं उनसे। लेकिन केरल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी होने की वजह से उन्हें खुश करने के लिए केरल की लेफ्ट सरकार इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर पाई। और आप तो जानते हैं हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस ले लीजिए या जो लेफ्ट पार्टीज ले लीजिए, ये लोग, इनका जो वोट बैंक है ये अल्पसंख्यक वोट बैंक को आधार मानकर ही चुनाव जीतती आई हैं और ये इनका एक बहुत बड़ा इलेक्शन मॉडल है। तो केरल में जो आप देख रहे हैं लगभग 27% मुस्लिम आबादी है और यही मुस्लिम आबादी केरल की सरकार को बहुत भाती है और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। सरल शब्दों में कहें तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के लिए अपने 80% हिंदू वोट बैंक को एक तरीके से इग्नोर कर दिया, पीछे धकेल दिया। लेकिन केरल सरकार 27% मुस्लिम वोट बैंक का मोह नहीं छोड़ पाई और उसके लिए उसने कोरोना से भी समझौता कर लिया। सोचिए, अगर यही फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर लिया होता कि अब तो हम कांवड़ यात्रा करवाएंगे, और अब तक वहां की सरकार को लोग हिंदू सरकार, कट्टर हिंदू सरकार घोषित कर चुके होते और हमारे देश के विपक्षी नेता, बुद्धिजीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और विदेशी मीडिया, ये सब लोग इस सरकार को कट्टरवादी हिंदुओं की सरकार बताने लगते। लेकिन केरल के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, शांति छाई हुई है। किसी ने भी केरल की सरकार को सांप्रदायिक नहीं कहा और वहां की सरकार पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि वहां की सरकार एक समुदाय या एक धर्म के लोगों के लिए ही ज्यादा लचीली बनी हुई है।
कड़वी सच्चाई ये है कि जो सरकारें धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाकर चलती हैं, वही सरकारें असल में सांप्रदायिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं और अल्पसंख्यकों की राजनीति करती हैं। लेकिन इस टेम्पलेट की हमारे देश में कभी कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए आज आपको एक उदाहरण के जरिए इस राजनीति को भी हम समझाना चाहेंगे। वर्ष 2015 में जब केरल में कांग्रेस गठबंधन वाली यूडीएफ सरकार थी, उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कॉलरशिप्स की एक स्कीम शुरू हुई थी, वजीफे की स्कीम। इसके तहत तब की यूडीएफ सरकार ने तय किया कि स्कीम में 80% स्कॉलरशिप्स मुस्लिम समुदाय के छात्रों को मिलेंगी, जबकि 20% ईसाई छात्रों को मिलेंगी। केरल में मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा फैसला लिया गया जिसमें सांप्रदायिकता की मात्रा ज्यादा दिखती है। और वर्ष 2021 में केरल हाईकोर्ट ने इस स्कीम को, इस योजना को खारिज भी कर दिया था। आज इस विषय पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। वो क्या कहते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आज आपको सुनना चाहिए। धार्मिक उत्सव आज बंद है। रथ यात्रा, दीपावली, होली पिछले 2 साल से हम नहीं मना रहे, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन कुछ पार्टियां होती हैं, सरकार होती है, उनके ऊपर उनके सामने राजनीति बड़ी होती है, इसलिए इस प्रकार खतरनाक निर्णय लेते हैं। ये अच्छा बात है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरिष्ठ समाज है, उनकी उत्सव पर आप कभी बाधा डाल सकते हैं। बंगाल में ऐसे ही हुआ, चुनाव चल रहा था, चुनाव के बाद भी कोरोना बढ़ा, लेकिन जब तक ईद पूरा नहीं हुआ तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ। कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और जान माल की चिंता करते हुए इस प्रकार निर्णय दिया है और सबको मानना भी चाहिए। I would like to take this opportunity to thank the Supreme Court for intervening in this issue and also coming to the rescue of the people of Kerala and their lives. The government of Kerala's political gimmick has been exposed. नहीं है, सरकार को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी यात्रा होती है पंढरपुर की, वो भी हमने रद्द कर दी है। तो ये सरकार की इस बात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। पूरा देश में जिस प्रकार का माहौल है, तो सभी ने अपने आप पर एक निर्बंध डालना चाहिए। Bakrid or festival is not related only with that festival celebration. The traders and other communities, they are struggling to pull on their life. To safeguard their interest also, Kerala government has done this. So nothing wrong in that. अब आपको याद होगा कि जब से कोरोना वायरस भारत में फैला है, पिछले साल लगभग 1.5 साल हो चुका है, उस दौरान भारत के लोगों ने ना तो दिवाली मनाई, ना होली मनाई। आपको याद होगा पिछले साल भी होली पर सरकार ने यही कहा कि होली मत मनाइए, इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। होली नहीं मनाई गई। इस साल भी होली नहीं मनाई गई क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। बड़े बड़े जो आयोजन हैं वो कैंसिल कर दिए गए। बड़े बड़े जो त्यौहार हैं उन्हें मनाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल बदल चुका है कोरोना की वजह से। कोई शिकायत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे समय में कैसे कोई दिवाली मनाए, कैसे कोई होली मनाए, सही है एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कांवड़ की यात्रा को लेकर बिल्कुल सही है, और केरल को जो निर्देश दिए हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। हालांकि वो निर्देश लागू हो नहीं पाएंगे क्योंकि अब देर हो चुकी है। और आज जो हम पॉइंट यहां रख रहे हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश की ही तरह केरल में भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि कोई आएगा, वो पहले गुहार लगाएगा अदालत में और कहेगा कि इस पर दिशा निर्देश जारी कीजिए, लेकिन अदालत इंतजार करती रह गई। अब बड़ी बात यह है कि जब देश दिवाली नहीं मना रहा, होली नहीं मना रहा, तो ईद कैसे मना रहा है? ईद पर इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं हो रहे? ईद पर इतनी भीड़ कैसे है? इस समय केरल ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है। लेकिन इस भीड़ को उस चश्मे से नहीं देखा जा रहा जिस चश्मे से दिवाली और होली पर इकट्ठा होने वाली भीड़ को देखा गया था। इस समय आप तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग जगहों से आई हैं। और सब ईद की खरीदारी वाली तस्वीरें हैं। लेकिन यहां कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इस समय मेरे हाथ में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क, बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उसका एक लेख
मेरे हाथ में है और इसमें जो हेडलाइन दी गई है वो क्या है? इंडियाज कैपिटल सीज सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शंस अहेड ऑफ दिवाली। पिछले साल जब दिवाली आई थी तो इस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी ने, इस मीडिया हाउस ने यह छापा था कि दिवाली पर कोविड के केस बढ़ रहे हैं। फिर इसने लिखा दिवाली इज लुकिंग लाइक अ सुपर स्प्रेडर। हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ कि दिवाली का त्योहार कोरोना के लिए एक सुपर स्प्रेडर जैसा साबित हो रहा है। लेकिन ईद के त्योहार पर देश भर में जुट रही भीड़ के लिए क्या ये संस्थाएं, ये विदेशी मीडिया और जितने भी हमारे देश का जो मीडिया है, क्या वही बातें लिखेंगे जो दिवाली के लिए लिखी थी, होली के लिए लिखी थी? क्या इस पर भी यही नजरिया अपनाया जाएगा? आज ये एक बड़ा सवाल है। आज देश भर से हमने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में जमा हुई भीड़ की तस्वीरें निकाली हैं और हमें लगता है कि ये भीड़ भी दिवाली, होली और कुंभ पर जुटने वाली भीड़ की तरह ही सुपर स्प्रेडर बन सकती है और इसे अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे तो भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इस भीड़ ने चिंता बढ़ा दी है और कई लोग कह रहे हैं क्या ईद का त्योहार कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है? आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जी न्यूज भारत का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे पुराना चैनल है और हमें हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर राज्य के लोग देखते हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम दर्शक भी हैं जो हमें हर रोज देखते हैं। उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हम ईद के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें आपकी जान भी उतनी ही प्यारी है जितनी किसी और की जान प्यारी है। आप भी इसी देश के नागरिक हैं जैसे बाकी के लोग हैं और ये धर्म का जो आपका त्योहार है ये भी हमें उतना ही प्रिय है जितना बाकी धर्मों के त्योहार हमें प्रिय हैं और हम सबको ईद भी मिलकर मनानी चाहिए। और इंसान की जान की जो कीमत है वो बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसलिए हमें आपकी जान की भी चिंता है और हम आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है सरकारें पॉलिटिक्स कर रही हों, हो सकता है सरकारों को ये लगता हो कि अगर ईद पर मुसलमानों को खुला छोड़ दिया जाएगा, उन्हें कह दिया जाए कि आप बाहर खुलकर घूमिए और उन्हें अगर कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाए तो भी मुस्लिम जो समुदाय है वो इन सरकारों से, इन नेताओं से खुश हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ये चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग भी हैं वो भी इस बात को समझें, जिम्मेदारी को समझें और ये देखें कि इस तरह की घोषणाएं करके ये बड़े बड़े नेता और सरकारें सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हीं की जान खतरे में डाल रही हैं। आपको याद होगा कल हमने आपके सामने एक नया विचार रखा था कि क्या ग्रीन दिवाली की तरह अब ग्रीन ईद मनाने का समय आ गया है। एक नई रिपोर्ट में यह पता चला है कि इस समय मुंबई में 23 जगहों पर गैर कानूनी तरीके से बकरों और दूसरे जानवरों को बेचा जा रहा है और यह स्थिति तब है जब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए जिंदा जानवरों की बिक्री पर रोक लगाते हुए ऐसे बाजारों को बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन इसके बावजूद ईद पर इन जानवरों की कुर्बानी देने के लिए ये जानवर खुलेआम गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में जो जानवर बेचे जा रहे हैं उनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है और ये सभी जानवर असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ईद पर कुर्बानी देने के लिए लाए गए हैं और खरीदे गए हैं। ये काम चोरी छिपे नहीं हो रहा है, बल्कि इस समय सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करके इन जानवरों को मुंह मांगे दामों पर ईद की कुर्बानी के लिए बेचा जा रहा है और ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। आप खुद देख लीजिए। ये सारे वो मासूम बेजुबान जानवर हैं जिनकी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है। अब ये मरने वाले हैं। अब इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई इन्हें खरीदेगा और इनकी कुर्बानी दे देगा अल्लाह को खुश करने के लिए। इनका जो महत्व है, इनके जीवन का जो महत्व है इस दुनिया में, वो महज इतना है कि ये मर के काम आएंगे और ये सिर्फ कुर्बानी के ही काम आएंगे। इन्हें जीवित रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये बात हम उन लोगों से कह रहे हैं
जो दुनिया भर में अपने आप को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, जो कहते हैं कि जानवरों के भी अधिकार हैं, जो ये कहते हैं कि जानवरों की हत्या करना अच्छी बात नहीं है और जानवरों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, उन सब से हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इन जानवरों के कोई अधिकार नहीं है? क्या इन जानवरों को खुलेआम इस तरह बेरहमी से मार डालना क्या सही है? और क्या इस तरह की हत्या करके कोई भी भगवान हो, अल्लाह हो, किसी भी धर्म में क्या कोई खुश हो सकता है? झारखंड के हजारीबाग में 50,000 रुपए तक के बकरे बेचे जा रहे हैं। एक बकरा 50,000 रुपए का। सोचिए ये कैसी कुर्बानी हुई और इन जानवरों के अधिकारों का क्या होगा? आज हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप इको फ्रेंडली ईद मनाइए। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप इको फ्रेंडली ईद मनाने की इस परंपरा को शुरू कीजिए। इस बार रक्त रहित ईद मनाइए और मासूम जानवरों की कुर्बानी देना बंद कीजिए। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस बार बिना खून बहाए आपको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। करके देखिए और फिर आपको खुद से एहसास होगा। और इन जानवरों को प्यार करना सीखिए। इन जानवरों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनका गला रेत कर इनकी हत्या मत कीजिए, बल्कि इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, इन्हें खुश्क रखिए, इन्हें प्यार दीजिए और देखिए ये जानवर वापस आपको उतना ही प्यार देंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज जब ईद की बात हो ही रही है तो आपको अफगानिस्तान से आया एक नया वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। ईद के मौके पर जब ऐसा कहा जाता है कि सीज फायर हो जाता है, आतंकवादी भी ईद के मौके पर 2-3 दिन के लिए अपनी बंदूकों को शांत कर देते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS तेजी से अपने इलाकों पर वहां पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबान का जो आतंक है बढ़ता जा रहा है। वहां की राजधानी काबुल में राष्ट्रपति अशरफ गनी के आवास के करीब वहां पर उनके आवास पर रॉकेट हमले हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति भवन है जहां हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जहां रहते हैं वहां पर रॉकेट से हमला हुआ है। और जिस समय ये हमले हुए उस वक्त वहां ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी राष्ट्रपति के आवास पर। आप वो तस्वीरें देखिए। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व तो आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब अलग अलग धर्मों को अलग अलग चश्मे से देखा जाता है तो उस चश्मे से धर्मनिरपेक्षता धुंधली दिखाई देने लगती है और एक दिन ऐसा आएगा जब दिखाई देना ही बंद हो जाएगा।